सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया है। जो प्राथमिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक रात को 2 बजे घर में चोर घुस गए थे और उन्होंने हमला किया है सैफ अली खान पर। फिलहाल वो लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, खतरे से बाहर हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। यह प्राथमिक जानकारी है जो सामने आई है, जिसके मुताबिक सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ है। वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मृत्युंजय, इस बीच एक सवाल और उठता है कि अगर सैफ अली खान के घर पर, क्योंकि देखिए वो सेलिब्रिटी थे, तो जाहिर तौर पर उनके घर के बाहर सिक्योरिटी भी होगी, क्या किसी गार्ड पर भी कोई हमला हुआ है या सीधे हमला सैफ अली खान पर? नहीं, जो जानकारी है कि सिर्फ सैफ अली खान पर ही हमला हुआ है और गार्ड या किसी अन्य व्यक्ति पर कोई हमला नहीं हुआ है। इसी से एक बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि थियरी सामने आ रही है कि एक चोरी की संभावना से नकारा नहीं जा सकता कि चोर घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और फिर उसने ही इस घटना को अंजाम दिया। वजह यह है कि चोर कोई कभी सामने के दरवाजे से नहीं आता है, वो उसके अपने चोरी के तरीके होते हैं और हो सकता है कि उसी चोर ने चोरी के इरादे से घर में दाखिल होने की कोशिश की हो और फिर ऐसी घटना घटित हुई हो। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अभी काफी सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं और खुद पुलिस के अधिकारी भी अभी इस घटना के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, सिवाय लोकल पुलिस स्टेशन के। वो भी जो नाइट ड्यूटी पे तैनात पुलिसकर्मी थे, उन्हें इसकी जानकारी जरूर है, पर पूरी घटना की जानकारी नहीं है। बयान पूरे अभी दर्ज नहीं किए जा सके हैं, अभी सैफ का बयान दर्ज नहीं किया जा सका है, परिवार के लोगों का बयान दर्ज नहीं किया जा सका है, गार्ड्स का, और साथ ही साथ घर में निश्चित तौर पर जो प्रीमाइसेस है वहाँ सीसीटीवी है, सीसीटीवी जगह जगह लगे हुए हैं। तो अभी इसकी भी जो जांच है वो होनी बाकी है। तो थोड़ी देर में बहुत शुरुआती दौर है मृत्युंजय, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि अभी जानकारियां इतनी निकल कर नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि अभी पुलिस भी कुछ तो कहने पर साफ तौर पर बच रही होगी, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ये एक बॉलीवुड सेलेब से जुड़ा हुआ मामला है। लीलावती अस्पताल में खतरे से बाहर सैफ अली खान बताए जा रहे हैं, क्या इस बारे में मेडिकल स्टाफ को इनपुट दे पाया है कि आज वो डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे या अभी कुछ और दिन उन्हें रखा जाएगा वहां? नहीं, जो हमें बताया गया है कि खतरे से बाहर है, कोई ऐसी जगह पर उन्हें ये चोट नहीं लगी है वाइटल ऑर्गन्स पे कि बहुत ज्यादा कोई चिंता की बात हो, लेकिन निश्चित तौर पर एक धारदार हथियार से उनको चोट लगी है। अब धारदार हथियार में एक शार्प ब्लेड भी आ सकता है, चाकू भी हो सकता है, तो ऐसा चाकू कहा गया है, लेकिन धारदार हथियार है, यानी कोई भी चीज जो धारदार हो, ऐसी चीज से हमला किया गया है। अब डॉक्टर उसको एसेस करेंगे, सीनियर डॉक्टर्स पहुंचेंगे, एसेस करेंगे कि कितना गंभीर चोट है। और जिस प्रकार से लेकिन हमें बता रहे हैं अस्पताल के जो भी कर्मचारी कि गंभीर चोट नहीं है, खतरे से बाहर है और हो सकता है कि डिस्चार्ज भी कर दिया जाए, लेकिन ये पूरा कॉल खुद वरिष्ठ डॉक्टर्स लेते हैं और उसके बाद ही तय किया जाता है कि पेशेंट को कब डिस्चार्ज किया जाना है। तो ऐसी संभावना है कि उन्हें डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन कितनी गंभीर चोट है ये इसका असेसमेंट डॉक्टर करेंगे और वही निर्णय लेंगे। ठीक है मृत्युंजय, देखिए अभी पुलिस जांच कर रही है तो कुछ भी कह पाना बहुत ज्यादा संभव नहीं है, लेकिन इस वक्त पर सिर्फ संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं कि आखिर हुआ क्या हो सकता है वहां पर। ऐसे में देखिए, अगर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी का घर हो जहां पर सुरक्षा का घेरा हो, उस सुरक्षा घेरे को पार करके, क्रॉस करके घर के अंदर घुसना और अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करना, क्या ये मात्र चोरी का ही इरादा हो सकता है? आपको क्या लगता है मृत्युंजय? देखिए, कोई भी संभावना को तो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे हम पिछली घटनाओं को अगर हम देखें तो जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो अगर जैसे पिछली घटना हम बात करें सलमान खान की, तो उसमें एक ग्रुप था और उसमें एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यहाँ पर अभी तक जो प्राथमिक जानकारी आ रही है कि एक ही व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है और जो इस प्रकार का तरीका है कि रात 2:30 बजे का समय चुना गया, तो रात 2:30 बजे का समय चुना गया, तो ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं चोरी का इरादा एक हो सकता है, क्योंकि अगर जो गैंग वाले लोग होते हैं, ऐसे होते हैं, तो वो दिन में रेकी करते हैं, किसी कार्यक्रम में किसी को निशाना बनाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी चीज नहीं हुई है। ऐसा हो सकता है कि चोर चोरी के इरादे से घुसा हो और सैफ अली खान जागे हों, प्रोटेस्ट कर रहे हो या पकड़ने गए हों, ऐसी समझ बिल्कुल, क्या पता वो अपने घर के प्रीमाइसेस में टहल रहे हो और तभी किसी की आहट लगी हो। चोर को ये लगा नहीं होगा कि कभी कोई इस वक्त जाग रहा होगा और ऐसे में उसने अचानक सैफ अली खान को पाकर हमला वो किया होगा। ये भी एक थियरी है यहाँ पर, लेकिन सभी थियरीज ही हैं बस अभी तक। मृत्युंजय, सूरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आपके पास क्या इनपुट? जी बिल्कुल, देखिए इनपुट तो ये है कि जब वो अज्ञात शख्स
सैफ अली खान के घर में घुस गया और उसका सामना सैफ अली खान से हो गया। उस वक्त सैफ अली खान ने उसे रोकने की कोशिश की, दोनों में झड़प भी हुई, दोनों में झगड़ा भी हुआ और इसी झगड़े के दौरान उस अज्ञात शख्स ने उसके पास जो धारदार शस्त्र था, शार्प एज्ड वेपन, उससे सैफ अली खान पर अटैक कर दिया। यानी कि ऐसा ही बताया जा रहा है कि उस दोनों की जो झगड़ा हुआ कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, उस वक्त वो चोर अपने आप को, वो जो भी शख्स था वो सैफ अली खान से अपने आप को वीक फील करने लगा। इसी वजह से उसने अपने आप को बचाने के लिए, वहां से अपने आप को एस्केप करने के लिए इस तरह से शार्प एज वेपन से सैफ अली खान पर अटैक कर दिया, जो कि उसके पास उस वक्त मौजूद रहा होगा। इस घटना के बाद वो वहां से भागने में कामयाब तो हो गया, लेकिन जब सैफ अली खान को चोट आई उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को इस बारे में अलर्ट किया गया और फिर सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल मूव किया गया, अस्पताल ले जाया गया इलाज कराने के लिए। देखिए फिलहाल वो अज्ञात शख्स कौन था, सीसीटीवी में पुलिस को सस्पेक्ट की तस्वीर मिल गई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, लेकिन वो संदिग्ध कौन है फिलहाल उस पर अधिक जानकारी नहीं दी जा रही है, आगे की जांच की जा रही है। जी ठीक है सूरज, आप रहिए हमारे साथ। जो बड़ा अपडेट आपने दिया उससे दर्शकों को अपडेट कर दें कि बताया जा रहा है पुलिस सूत्रों के हवाले से कि सैफ अली खान और आरोपी के बीच हाथापाई हुई और उसी हाथापाई के दौरान उस आरोपी ने सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाया गया, उन्हें भर्ती कराया गया। लेकिन मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो चुके हैं, लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। मृत्युंजय, एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब दोनों के बीच हाथापाई हुई और उस वक्त जाहिर तौर पर कोई तो घर पे उठा होगा, कैसे वो भागने में कामयाब हो पाया आरोपी? क्या कोई उसे नहीं पकड़ पाया वहां पर? देखिए, रात का समय है, 2:30 बजे का समय है और अधिकतर लोग, हम कहें कि लगभग सभी लोग नींद में होते हैं और नींद से उठने के बाद अचानक इस प्रकार का अटैक देखना कोई भी इतना सक्रिय नहीं होता है। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि और सामने वाला व्यक्ति के पास अगर हथियार हो तो एक बार लोग सतर्क रहते हैं कि अपने आप को सबसे पहले बचाना है, सेफ्टी पहले देखना है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसे होता है कि अगर कोई जागा भी है तो अटैक करने या पकड़ने के इरादे से नज़दीक नहीं जाता, क्योंकि पता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास हथियार है और जब उसे पकड़ने जाएंगे तो वो हथियार चला सकता है। ऑलरेडी एक व्यक्ति पर हमला कर दिया है, तो हो सकता है कि इस वजह से किसी ने पकड़ने की कोशिश ना की हो। लेकिन आपको बताएं कि सीसीटीवी है इलाके में, सीसीटीवी में तस्वीरें निश्चित तौर पर कैद हुई होंगी। हालांकि अगर एक चोर है तो वो पीछे का दरवाज़ा अपनाते हैं, वो दीवार चढ़ते हैं, खिड़कियों से चढ़ते हैं, जो बालकनी है बालकनी के माध्यम से घर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तो अब देखना होगा कि कैसे वो वहां तक पहुंचा और कहां चूक हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।